काहे को मान बढ़ावत है बालक मृग लोचन। हों डरन कछु कही न सकत एक बात संकोचन। मत्त मुरली अंतर तब गावत जागृत सैन तबाकृत सोचन। जय श्री हित हरिवंश महामोहन पिय आतुर बिट बिरहज दुख मोचन। यह मान का पद है। मान के पदों में श्री हिताचार्य अपनी सखी स्वरूप में स्थित होकर श्री राधा का मान विमोचन करने का प्रयास करते हैं। श्री राधा उनकी सर्वस्व हैं और उनके साथ उनके अनंत नाते हैं। श्री राधा से बातचीत करते हुए उनके ये विविध संबंध प्रकट होते रहते हैं। कहीं वे अपने उपदेशों का विफल बनता देखकर कर धूनन करते दिखलाई देते हैं, कहीं श्री राधा की अनुनय विनय करके उनको श्री श्याम सुंदर के अनुकूल बनाते दिखलाई देते हैं, कहीं दूती कर्म करके दिखलाई देते हैं, कहीं गुरुजनों की भांति उनको मार्ग सूचन करते दिखलाई देते हैं। उनकी ये सब बातें उनके सहचरी भाव के अनुकूल हैं और कार्य सिद्धि का प्रधान लक्ष्य रखकर की गई हैं। किंतु सहचरियां मूलतः श्री राधा किंकरी हैं और उनका सख्य भाव उनके दास्य पर आधारित है। प्रस्तुत पद में श्री राधा का मान मोचन करते समय श्रीहित हरिवंश का यह मौलिक दास्य भाव उभर आता है। इस समय मानवती श्री राधा की मनोदशा ही कुछ ऐसी है कि उनको बदलने के लिए दास्य ही उपयोगी हो सकता है और इसीलिए उन्होंने इसका आश्रय लिया है। मानवती श्री राधा के मान मोचन के लिए उनको विदग्धता पूर्वक समझाती हुई श्रीहित सजनी कहती हैं, हे मृगछौना जैसे भोले एवं रसीली नेत्र वाली श्री प्रिया, तुम मान का विस्तार क्यों कर रही हो? मैं इस समय भय से और संकोच से एक भी बात करने में अपने को असमर्थ पा रही हूँ। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि श्री श्याम घन मत्त भाव से मुरली में तुम्हारा गान करते रहते हैं और सोते जागते तुम्हारी आकृति का चिंतन करते रहते हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि महामोहन एवं रसलंपट आतुर प्रियतम के विरह जनित दुख को दूर करने वाली श्री प्रिया, उनके कष्ट को दूर करो। इस पद में सहचरी ने अपनी बात कहने में जिस भय एवं संकोच का उल्लेख किया है उसका निर्वाह उसने अंत तक किया है। यह श्री श्याम घन की विरह वेदना का तो पूरा चित्रण कर देती है, किंतु अन्य पदों की भांति वह श्री प्रिया से उनसे मिलने का आग्रह नहीं करती। हो जू कहत एक बात सखी सुनी काहे को डारत। प्राण रवन सो क्यों व करत आगस बिनु आरत। पिय चितवत तब चंद्र वदन तन तू अध मुख निज चरण निहारत। वे मृदु चिबुक प्रलोय प्रबोधत तू भामिनी कर सो कर टारत। विवस अधीर विरह अति कातर सर अवसर कछुए न विचारत। जय श्री हित हरिवंश रहसी प्रीतम मिली त्रसित नैन काहे न प्रतिपारत। यह पद भी मान का है। सेवक वाणी का अंतिम प्रकरण अबोलना इस पद पर संपूर्णतया आधारित है। मानवती श्री राधा की अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने पर भी जब उन्होंने उनको अपने हठ पर दृढ़ देखा तब श्री हित सहचरी विफलता जनित किंचित खीज के साथ उनको समझाती हुई कहती हैं, हे सखी श्री राधे सुनो, मैं तुमसे जो एक ही बात बार बार कह रही हूँ उसको तुम क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो? हे प्रिया, तुम मुझे यह बताओ कि जो तुम्हारे प्राणों में रमे हुए हैं और जो निरपराध एवं आर्त हैं उनसे तुम इतने कठोरता क्यों करती हो? तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे चंद्रमुख की ओर देख रहे हैं और तुम नीचे की ओर मुख करके अपने चरणों को देख रही हो।
वे तुम्हारी मृदु चिबुक को सहलाकर तुमको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, और हे भामिनी, तुम अपने कर कमल से उनके हस्त कमल को हटा रही हो। तुम्हारे प्रियतम विरह से अत्यंत कातर बनकर विवश और अधीर बने हुए हैं, और तुम हो कि समय असमय का कुछ भी विचार नहीं करती, किस समय कितना मान करना चाहिए यह नहीं विचारती। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि तुम अपने प्रियतम से एकांत में मिलकर उनके तृषित नेत्रों का अपने रूप रस से प्रतिपालन क्यों नहीं करती।